परं तु वसुधैव कुटुम्बकम्। ॐ अग्निमीळे पुरोहितम् यज्ञस्य देवमरुत्विजम् होतारं रत्नदातमम्। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। अभी पहले भजन सुनेंगे। पवन सर भाई आराम रखें। हाँ, सर अगर वो पहले अगर वो सुना दे ना तो पंकज हाँ मेरे ख्याल से ज्वाइन कर रहा है, अगर वो कर दे उसके बाद अपन कर देंगे भजन। बीजू बेन रेडी। या ओके ओके। हाँ, आरंभ करें। हाँ, तीसरे अध्याय श्लोक के पहले मैं रेफरेंस देना चाहूंगी 26, 27, 28, 29 का, तो वो जरा इजी पड़ जाएगा। मैं कहना 26, 27, 28, 29 में लिखा है कि प्रथापुत्र अर्जुन वहां दोनों सेनाओं के खड़े हुए अपने ताऊ चाचों को, दादों को, गुरुओं को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को, सूर्यदय वर्ग को देखने लगा। वहां उन सभी कुटुंबियों को खड़े देखकर अत्यंत करुणा से भर गया। घिर कर वह कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ इस प्रकार कहने लगा, हे कृष्ण, सामने खड़े हुए युद्धेच्छुक स्वजन समुदाय को देखकर मेरे सब अंग शिथिल हो गए हैं, मेरा मुख सूख गया है और शरीर में कंप और रोमांच होते हैं। अभी 30वें श्लोक में गांडीवम स्त्रसन्ते हत्वा त्वचैव परिदयते न शक्नोप्यवस्थातुम भ्रमतीव च मे मना। गांडीव धनुष हाथ से खिसक रहा है, त्वचा बहुत जलती है, साथ ही मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। अधिक क्या कहूं, मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे। हे केशव, इसके सिवा और भी सब लक्षण मुझे विपरीत ही दिखाई देते हैं। युद्ध में अपने कुल को नष्ट करके मैं कल्याण नहीं देखता। ये 31वां श्लोक है। या वेरी गुड वेरी गुड। चलिए पवन भाई आरंभ करें। यस, राम राम सभी को, जय श्री कृष्ण। सर ये बस 2 मिनट पहले बता दूं, राम वनवास होता है और सीता माँ का हरण हो गया है और भगवान जो है मतलब अपने जंगलों में घूम रहे हैं, तो सुग्रीव देखते हैं कि भाई ये कौन आ रहे हैं, धनुर्धारी हैं, तो उसको डर लगता है कभी बाली ने तो नहीं भेज दिया इनको मेरा वध करने के लिए। तो भय के मारे वो हनुमान जी को बोलते हैं, हनुमान जी जाके जरा इंक्वायरी करो ये लोग कौन हैं, ये 2 लोग। तो इसकी के ऊपर सर ये 2 लाइन है, आप लोग सब। जब राम प्रभु वन में आए और सीता हरण हुआ था, उसी समय सुग्रीव ने उनको आते देख लिया था। हनुमान जी से बोले तुम जाकर खोज लगाओ, कौन वीर या साधु है ये सब पता लगाओ। विप्र रूप धरि चले हनु जी राम से मिलने कारण, हाथ जोड़ कर दूर से कीन्हा एक दूजे को वंदन। वेश आपका वनवासी पर कांधे धनुष है धारा, कुछ समझ ना आई लीला रूप बनाया प्यारा। राम जी बोले पंडित जी हम राम लखन 2 भाई, वनवास भोगने आए हैं सीता भी संग थी आई। यहाँ पे सीता हरण हुआ हम उसे खोजते डोले, अपनी कथा सुनाई तुमको और कहो क्या बोले। अब राम भगवान थे वो तो जानते ही थे हनुमान जी आए हुए हैं, तो बोलते हैं आपका रूप भी योद्धा सा है पर ब्राह्मण बन आए, अरे अपना भेद बता दो भैया जो परिचय हो जाए।
हनुमान जी गिरे चरण में आप प्रभु जी अंतर्यामी। मैं तो भूला भले आपको, आप क्यों भूल गए मेरे स्वामी। मैं सेवक हनुमान तुम्हारा कब से बाट निहारूं। अरे चिंता त्याग चढ़ो मोरे कांधे, तन मन सब कुछ वारूं। जय 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 महावीर बजरंग बली। बजरंग बली मोरी नाव चली, मोरी नैया पार लगा देना। जय 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 महावीर बजरंग बली। बोलो बजरंग बली की जय। बहुत सुंदर। ये वेरी किसने नाइस। लिखा था पवन जी? हाँ जी ये किसने लिखा था? ये सर, ये मैंने रामचरित? आपको बताया ना सर, ये हमारे जो रामायण, जो मैंने शुरू से आपको बताया ना, जब रामायण रामानंद सागर वगैरह की जैसे देखता हूँ ना, तो वहां ना ये बीच बीच में जैसे वो जब रामायण चलती है ना, तो उसमें मतलब बचपन ये पे ही, हाँ मतलब वो ऐसे ऐसे, तो मैं भजन नहीं है, मतलब ऐसे वो है जो एपिसोड होता है ना, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। और आप गाते भी इतना अच्छा है। वो ये बस बड़ी प्रभु की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है जी। बस ऐसे ही गाते रहिए। बस बस बस, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। चल आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग। अर्जुन को इच्छा हुई है, भगवान ने विभूतियां बताई, लेकिन मुझे देखना है भगवान का विराट स्वरूप कैसा है। इसके एक अंश में सारा ब्रह्मांड है, वो स्वरूप कैसा होगा भगवान का, ये देखने की इच्छा हुई अर्जुन को। और उसने प्रार्थना की भगवान को, हे कृष्ण, मुझे आपका वो स्वरूप दिखाइए जिसमें सारी सृष्टि स्थित है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पिछली बार 2 श्लोक देखे हमने, ठीक है अर्जुन, मैं तुझे अपना विराट स्वरूप दिखाऊंगा। कैसे कहा उन्होंने? पश्य में पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्त्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण आकृतिनि च। हे पार्थ, मेरा ये स्वरूप देख, कैसा है? शतशो सहस्त्रश, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्वरूप देख मेरे, जड़ चेतन दोनों, चर अचर दोनों, पूरी सृष्टि को देख मेरे अंदर। नाना विधानी दिव्यानी, नाना यानी अलग अलग अलग, हजारों अलग 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 मेरे स्वरूप देख। ये सभी स्वरूप दिव्य है। दिव्यता कैसे आती है? जो देवत्व है वो दिव्यता लाता है, जो देव तत्व है वो दिव्य होता है। तो ये सभी जो मेरे स्वरूप है उसमें दिव्यता है। क्यों? क्योंकि उसके कण कण में देव है, भगवान स्वयं है। इसके लिए ये सब स्वरूप मेरे दिव्य है। प्राकृत स्वरूप नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, वो दिव्य स्वरूप है ये मेरे सब, क्योंकि मेरे स्वरूप है वो। नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्ण आकृतिनी च। अलग अलग, नाना यानी अलग, अलग अलग वर्ण सारी पृथ्वी पर। मनुष्य के भी रंग अलग है सबके, कहीं कोई गोरा, काला, पीला, ब्राउन। और पशु पक्षी में तो कोई गिनती ही नहीं, इतने रंग बिखेरे हैं भगवान। ये सब नाना वर्णानी, अलग अलग रंगों वाले और अलग अलग आकृति वाले। कोई 2 मनुष्य की आकृति समान नहीं है। ट्विंस रहे, आइडेंटिकल ट्विंस रहे, तो भी उनकी आकृति में फर्क है। इसके लिए मनुष्य तो एक ही जाति हुई, एक जाति का जो मनुष्य है सब, उनके भी आकार अलग अलग है, किसी 2 मनुष्य के आकार समान नहीं। तो अलग अलग जातियों में तो कितना अंतर होगा। ये सब मेरे स्वरूप है।
ये सब अलग रंगों वाले, अलग आकृति वाले दिव्य स्वरूप हजारों, अभी देख तू अर्जुन, ये कहते हैं भगवान अर्जुन को। फिर थोड़ा संक्षिप्त में बताते हैं कि कौन से स्वरूप मेरे, जो पिछली बार हमने देखा। पश्य आदित्यन वसुन रुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्य अदृष्ट पूर्वाणि पश्य अपश्याणि भारत। पहले देवताओं से आरंभ करते थे। मेरे स्वरूप के अंदर तू 12 आदित्य देखेगा, विष्णु, अर्यमा, मित्र, भानु, बहुत सारे नाम है आदित्य के, सविता। 8 वसु देखेगा, 11 रुद्र देखेगा, शंकर, शंभु, शिव, ये सब। और 49 मरुत देखेगा। इति के गर्भ में जाकर इंद्र ने गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले, क्योंकि उसे भय था कि ये बालक ने अगर जन्म ले लिया तो मुझे मार देगा, हरा देगा। और 7 टुकड़े, मरे नहीं लेकिन जोर से रोने लगे, इसके लिए कहा मारुत, रो मत, मारुद, इसके ऊपर से मारुत हो गया, उनका नाम पड़ गया। और चिल्लाने लगे तो और 7, एक एक के और 7 टुकड़े कर दिए, तो 49 हो गए, 49। ये मारुत, ये सभी स्वरूप तू मेरे एक अंश के अंदर देखेगा। आदित्य, रुद्र, वसु, मरुत, सभी को देख मेरे अंदर। बहुन अन्य अदृष्ट पूर्वाणी, इसके अलावा बहुत से अन्य अदृष्ट यानी जो पहले तुमने नहीं देखे, वो जिसका तुम्हें पता भी नहीं है, ऐसे अलग अलग स्वरूप दिखाऊंगा मैं, जो आज तक तूने नहीं देखे। तूने तो क्या, किसी मनुष्य ने नहीं देखे। पश्य अपश्याणि भारत, पश्य आश्चर्याणि भारत, ये सब तू देखेगा तो आश्चर्य होगा तुझे। आश्चर्य से देख ये सभी को। और अर्जुन को भी कहीं इसी में रस था। हमने जो देखे हुए हैं, हमें जो पता है, वो ही देखने का हमें रस नहीं होता। जो हमने नहीं देखा है वो जब देखने को मिले तो हमें इंटरेस्ट आता है, किसी भी बात का हो। ज्ञान का भी ऐसा है, कथा का भी ऐसा है। जो आपने सुना हो वही सुनने में आपको रस नहीं आता है, लेकिन कुछ नया विचार जो आज तक हमें पता नहीं था, आज पता चला। ये हमारे मन को पकड़ता है, हमारी बुद्धि को पकड़ता है, जब हम कुछ नया सीखते हैं, जानते हैं। तो इसके लिए अर्जुन को रस किसमें है? जो रूप उसने आज तक देखे नहीं है। आश्चर्य से देखिए सब अर्जुन, क्योंकि तेरे सिवा ये किसी को मैंने आज तक दिखाया नहीं। अर्जुन को क्या रस हो सकता है जो नहीं देखा है वो देखने में? सोचने वाली बात है। अर्जुन को मोह क्यों हुआ? क्योंकि उसको अपने स्वजन को नहीं मारना था, भीष्म, द्रोण इत्यादि। तो भगवान कृष्ण ने क्या उसके सामने आर्ग्यूमेंट की, विवाद किया कि तुझे मोह हुआ कि मुझे इसे नहीं मारना है, क्योंकि तुझे पता नहीं है इसके आके के इनके हजारों रूप, और इसके बाद जो वो स्वरूप लेने वाले हैं, वो जो जन्म लेने वाले हैं, वो तुझे पता नहीं, इसके लिए मोह हो रहा है। तो अर्जुन को ये बात में रस है कि मुझे देखना है कि ये सब मेरे स्वजन पहले क्या थे, और यदि महाभारत के युद्ध में मर गए मेरे हाथों, तो इसके बाद वो कौन सा जन्म लेने वाले हैं। शायद इस बात में अर्जुन को ज्यादा रस था कि बहु अन्य अदृष्ट पूर्वाणी, अन्य बहुत सारे जो तूने पहले नहीं देखे,
अब मैं वो स्वरूप तुझे दिखाऊं, एक एक जीव तुझे दिखेगा मेरे शरीर में। तो पश्य आदित्यन वसुन रुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा, दो अश्विन कुमार रह गए, ट्विन ब्रदर्स। ये वो ही अश्विनी कुमार है जिनका आह्वान करके माद्री ने मंत्र कहा था, और नकुल और सहदेव ये दो पुत्र उसे प्राप्त हुए थे माद्री को। कुंती को 3 प्राप्त हुए थे, माद्री को 2। ये वही अश्विनी कुमार जुड़वे भाई थे वो। तो ये सब देख तू, और जो नहीं देखा है वो भी देख, जिसे देख के तुझे आश्चर्य होगा। बहुन अन्य अदृष्ट पूर्वाणी पश्य आश्चर्याणी भारत। ये था छठा श्लोक जो हमने पिछली बार जिसके ऊपर विचार किया। आगे बढ़ते हैं, 7वां श्लोक, 11वां अध्याय पढ़िए, आपके सामने होगा। इहैकस्थम जगत कृत्स्नम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चात् अन्य द्रष्टुम इच्छसि। इहे एकस्थ, इस एक अंश में, मेरे एक अंश में, भगवान ने अंत में कहा था 10वें अध्याय में विभूति योग में, मेरे एक अंश में सारा ब्रह्मांड स्थित है। यहां से अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि मुझे ये ब्रह्मांड का दर्शन कराइए भगवान, आपके उस स्वरूप का दर्शन कराइए जिसमें एक अंश में, एक अंश में सब कुछ स्थित है, सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि स्थित है। एक अस्थम जगत कृत्स्नम, कृत्स्नम यानी संपूर्ण, ये संपूर्ण जगत जिस एक अंश में स्थित है वो पश्य आद्य सचराचरम। देख, पश्य यानी देख, अद्य यानी पहले, सचराचरम अचर, चर अचर सहित यानी सहचराचर। चर और अचर ये दोनों के सहित तू देख, मम देह, मेरे देह में देख इन लोगों को। विश्व में क्या क्या है? एक स्थिर है जो स्थावर, जैसे पेड़ पौधे वनस्पति घास, ये हिलते नहीं है, स्थिर है, जो जगह पर होते हैं उधर ही है, उधर से उठ के कहीं जाते नहीं है, वो एक ही जगह पर होते हैं। और एक पहाड़ आ गई, नदियां आ गई, पृथ्वी आ गई, जो जहां से तालाब, जहां से हिल के जाता नहीं, ये हो गए स्थावर विश्व। दूसरा जंगम विश्व, वन विच मूव्स, जो चर है, चर यानी मूवमेंट करता है, जो चलता है वो, उसमें मनुष्य, पशु पक्षी, देवता, यक्ष गंधर्व राक्षस, ये सभी पितृ, ये सभी जीव इसके अंदर आ गए। ये सब चर, और पृथ्वी पहाड़ तालाब नदी ये सब अचर। ये सचराचरम, अचर और चर सहित यानी सचराचर, ये सब तू पहले देख, सबसे पहले तू ये देख कि मेरे एक अंश के अंदर ये सारा जगत, जगत कृत्स्नम कैसे स्थित है, मम देह, मेरे देह के अंदर। जब भगवान के एक अंश में सारा ब्रह्मांड स्थित है, अर्थात ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति भगवान के देह से हुई है, और भगवान के देह से जो उत्पन्न हुआ है वो हर एक कण के अंदर भगवान का अंश होता है, ये सिद्ध करता है। तो जब मेरे ही अंदर से पूरी सृष्टि आई, तो उस सृष्टि के अंश में, एक एक कण में मैं विराजमान हूं, मैं स्थित हूं। मेरे देह में ये सभी सचराचर, ये सब कुछ मुझे देख। गुड़ाकेश, अर्जुन को गुड़ाकेश कहते हैं।
आगे भी ये शब्द आ गया है। अर्जुन का एक नाम था गुड़ाकेश। क्या है अर्थ गुड़ाकेश का, किसको याद है? The one who has conquered the sleep. जिसने अपनी नींद पर विजय प्राप्त। विजय भाई। गुड़ाकेश। केवल ये कि और कुछ भी Curly hair. कर ली है? नो नो, ये केश पीछे आता है उसका अर्थ ये नहीं है कि वो कर ली है। और कुछ? नितिन भाई, यू आर म्यूट, यू आर म्यूट। सॉरी, केवल नींद पे ही उनका नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन जगने पर भी उनका नियंत्रण होता है। मतलब इट्स नॉट दैट दे कैन स्लीप ओनली एट दैट टाइम, बट दे कैन गेट अप ऑल्सो दोनों एक ही व्हेनेवर। कॉइन के मतलब जो उनका निर्धारित होता है उसी समय उठना भी। ओके। और कुछ? हाँ, कौन बोल रहा है? गुड़ाकेश का अर्थ पूछ रहा हूं। गुड़ाकेश कौन? दो बात। एक तो जैसे आप लोगों ने कहा कि जिसने अपनी नींद पर विजय प्राप्त की है वो करेक्ट, वो गुड़ाकेश है, उसका एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ देखते हैं हम। गुड़ाकेश नींद पर, व्यक्ति सोता कब है? दिन में कि रात में? रात में सोता है। तो नींद जो है वो रात का प्रतीक है, अंधकार का प्रतीक। अंधकार अज्ञान का प्रतीक है और प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। तो जिसने अंधकार पर, नींद पर, अपने अज्ञान पर विजय प्राप्त किया हो वो गुड़ाकेश। अब अंधकार को अज्ञान और प्रकाश को हम ज्ञान क्यों कहते हैं, ये भी सोचने की विषय है कि ये प्रतीक आया कहां से। अंधकार अज्ञान का प्रतीक है और ज्ञान प्रकाश का प्रतीक है, ये आया कहां से? इसके लिए दो प्रश्न मैं पूछता हूं। आप ज्ञान कैसे अर्जित करते हो? हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? कोई बता सकेगा कि हम ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखकर, सुनकर, श्रुति देखकर, और सुनकर सुनकर और पढ़कर पढ़कर एनालाइज कर। हाँ, पढ़ना यानी देखना। एनालाइज कैसे करते हैं? सर जैसे आज आपके साथ चर्चा कर रहे हैं बैठ के, आप हमें इतना ज्ञान दे रहे हैं, तो आप आपसे यस, सुन के, आपसे विचार करके ही ज्ञान अर्जित कर रहे हैं ना। हम लोग अपना ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। दूसरों से एक सीख कर। एक एक 5 ज्ञानेंद्रिय कहते हैं हम, आंख, नाक, कान, ये सब, ये 5 ज्ञानेंद्रिय। इसे ज्ञानेंद्रिय क्यों कहते हैं? इसके द्वारा हमें विश्व का ज्ञान प्राप्त होता है। बट वो सब प्रोसेस किधर होता है? जो हमारी इंद्रिय देखती है इस विश्व को, वो सब ज्ञान प्रोसेस होता है मन बुद्धि में। जो आपने एनालिसिस कहा इशिता जी, इट इज एनालाइज्ड बुद्धि में, मन से। हम कुछ अपने आप समझते हैं, लोगों का व्यवहार हम मन से समझ जाते हैं कि ये मैत्रीपूर्ण व्यवहार था या शत्रुपूर्ण व्यवहार था। कोई कुछ कहता नहीं है तो भी हम समझते हैं, ये मन से समझते हैं हम। तो 5 ज्ञानेंद्रिय और अंतकरण, करण यानी भी इंद्रिय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसके द्वारा हम ज्ञान अर्जित करते हैं। नॉलेज हम 5 ज्ञानेंद्रिय और मन बुद्धि अहंकार के द्वारा अर्जित करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब मुझे बताइए, आप सोते कब हो? दिन में सोते हो कि रात को सोते हैं लोग? रात को सोते हैं। रात। रात को अब जब आप सो जाते हो तो आपकी कौन सी ज्ञानेंद्रिय जाग रही है? आपका मन जागता है, आपकी बुद्धि जागती है, आपका अहम जागता है? बिल्कुल नहीं। जब गाढ़ निंद्रा होती तब मैं कौन हूं ये भी पता नहीं है मुझे। हम कुछ देखते नहीं, कुछ सुनते नहीं, ना मन में कोई इच्छा है, ना बुद्धि में कोई निश्चय है। ये कब होता है? नींद में।
जब हम अपने आप को भी भूल गए, अर्थात मेरा अहम भी जागरूक नहीं है, मैं कौन हूं यही मुझे पता नहीं है, तो ज्ञान कहां से प्राप्त करूं मैं? जब मैं सोता हूं मैं ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं कौन हूं यही समझ नहीं है मुझे। सुबह क्या होता है? सुबह हमारा अहम जागरूक होता है सबसे पहले। पता चलता है दिन हुई, बाद में आंख खुलता है, दिन हुआ ये पहले पता चलता है, फिर आंख खुलती है। और अहम जागरूक होने से ही मैं कौन हूं ये पता चलता है। एंड एट अ वेरी नेक्स्ट मोमेंट हमें सारे अपने रिलेशन आ जाते हैं। मैं ये हूं, इसका स्पाउस, इसके पिता, इसके माता, ये मेरा बिजनेस, ये मेरी ऑफिस, ये मेरा काम, मैं यहाँ रहता हूँ। सब कुछ एक क्षण में याद आ जाता है जब मेरा अहम जागरूक हुआ। तो रात को जब अहम ही जागरूक नहीं है, ना ही कोई इंद्रिय जागृत है, ना मन या बुद्धि, तो मैं ज्ञान अर्जित करूंगा कहां से? तो जो मेरी सुषुप्त अवस्था है, जब मैं सोता हूं गाढ़ निद्रा में, तो ये अंधकार के वक्त, ये जो सुषुप्त अवस्था है, उस वक्त मैं कोई भी ज्ञान अर्जित नहीं करता। इसके लिए अंधकार ये अज्ञान का प्रतीक हुआ। और जैसे सुबह होते प्रकाश होता है, सब मेरी इंद्रियां अपना काम करने लगती है। हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम अनुभव करते हैं, मन बुद्धि एनालाइज करती है, और हम विश्व से नया नया ज्ञान प्राप्त कर देते हैं। इसके लिए अंधकार ये अज्ञान का प्रतीक है, और प्रकाश ये ज्ञान का प्रतीक है। तो अर्जुन ने केवल फिजिकली अपनी नींद पर विजय प्राप्त किया था ऐसा नहीं था, उसने अपने अज्ञान पर भी विजय प्राप्त किया था, अर्थात वो ज्ञानी था। इससे बड़ा ज्ञानी कौन होगा? जिसे स्वयं भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, जिससे भगवान ने स्वयं अपनी विभूतियां बताई, जिसे भगवान ने स्वयं 18 अध्यायों में भगवत गीता का उपदेश दिया, उससे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है? तो इसके लिए अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया। केवल फिजिकली नींद पर उसने विजय प्राप्त नहीं की थी, लेकिन अज्ञान पर, अंधकार पर भी विजय प्राप्त की थी उसने। इसके लिए यहाँ पर भगवान उसे संबोधन करते गुड़ाकेश। ये गुड़ाकेश, अभी सारे विश्व को मेरे अंदर देख, सारे विश्व का ज्ञान देंगे भगवान उसे। इसके लिए उसे ज्ञानी कहते हैं। यच्चन्य अदृष्टुम इच्छसि, जो कल तक तेरे लिए अदृष्ट था और आज तुझे वो पता चलेगा, जो तेरी इच्छा है। युद्ध भूमि में जब कोई खड़ा है, तो सबसे ज्यादा इच्छा उसे क्या जानने की होगी? कि मैं ये युद्ध जीतने वाला हूं या हारने वाला हूं। जब भगवान विश्व रूप दिखाएंगे, तो उसमें कई जीव को मरते हुए भी दिखाएंगे, और कई जीव को जन्म लेते भी दिखाएंगे। तो तेरा जो इंटरेस्ट है अर्जुन, तुझे जो जानने में रस है कि ये युद्ध का परिणाम क्या होगा, ये भी तू इसमें देख सकेगा। कंटिन्यूसली जीव उत्पन्न होते हैं और जीव का नाश होता है। जो उत्पन्न होते हैं वो भगवान के एक मुख से बाहर आते हैं, और जो जिसका नाश हो रहा है वो सब भगवान के एक मुख में विलीन हो रहे हैं। तो ये कंटिन्यूस साइकिल, ये चक्र भी तुझे देखने मिलेगा अर्जुन। तेरा जो इंटरेस्ट है, युद्ध का परिणाम क्या होगा, कौन जिएगा कौन मरेगा, ये भी तू देख सकेगा। तेरे जो स्वजन है उनका क्या होगा, ये भी तू देख सकेगा। पितामह का क्या होगा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, तेरे जो भाई है, इन सब का क्या होगा। तो इसके लिए भगवान उसे गुड़ाकेश, यच अन्य अदृष्टम इच्छसि, इसके अलावा भी तू यदि कोई इच्छा करेगा कुछ देखने की, तो वो तू देख सकेगा। इह एकस्त जगत कृष्णम, एकस्त, मेरे एक अंश में तू सारे जगत को देखेगा अर्जुन। पश्य आद्य सचराचरम,
अद्य यानी पहले, पहले तू चर अचर ये सभी को देख मेरे अंदर। मम देहे, मेरे देह में देख। हे गुड़ाकेश, नींद पर विजय प्राप्त करने वाला, अंधकार पर विजय प्राप्त करने वाला। हे अर्जुन, मेरे देह में सभी सचराचरम अद्य पश्यति, सबसे पहले अद्य मेरे अंदर देख। यच्च अन्य अदृष्टम इच्छसि, और इसके अलावा भी अगर कोई अदृष्ट जिसको तू देख नहीं सकता या जिसे देखने की इच्छा है, उनको भी तू देख सकेगा मेरे एक अंश में, मेरे इस देह में। मम देहे इह कस्त जगत कृत्स्नम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश यच्चान्य द्रष्टुम इच्छसि। भगवान पूर्व भूमिका बना रहे, अर्जुन ये तैयारी रख। अब तूने कहा है ना मेरा विश्व रूप देखना है तुझे, तो मैं देखूंगा। और जब तू मेरा विश्व रूप देख रहा है तो आगे से सोच के रख के तुझे क्या देखना है मेरे अंदर। ये श्लोक द्वारा भगवान तैयार कर रहे अर्जुन को। एग्जाम के पहले लास्ट मिनट बच्चे पढ़ते हैं ना, वैसे कि अब तू देखेगा, पहले से समझ ले क्या क्या तुझे देखना है इसके अंदर, नहीं तो तेरी आंखों के सामने से चला जाएगा तो तुझे पता भी नहीं चलेगा। तो ये था 7वां श्लोक। इसके ऊपर कोई विचार या कोई प्रश्न? 7वें श्लोक के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें अगर कोई मूवी फिल्म देखनी हो तो हम कहाँ जाएंगे? कोई थिएटर में जाएंगे, या आजकल तो लैपटॉप पे दिखता है, मोबाइल में दिखता है, यहां पर देखेंगे। लेकिन विश्व रूप दर्शन कहाँ देखेगा अर्जुन? ये सहज प्रश्न है ना। भगवान आप बोल रहे हैं दिखाऊंगा दिखाऊंगा, लेकिन कहाँ दिखाओगे? युद्ध मैदान में दिखाओगे या हिमालय पे दिखाओगे मुझे? मैं देखूं कहां पर आपका विश्व रूप दर्शन? ये प्रश्न अर्जुन के मन में होता है कि कोई स्थान तो बताइए कि मुझे कहाँ दर्शन कराएंगे आपके स्वरूप का आप। ये एक प्रश्न। मैं देखूं कैसे? बीच में वो बरसों पहले 3D मूवी आया था, थिएटर में देखने जाते थे तो चश्मा देते थे, स्पेशल गॉगल्स, छोटा चेतन। ये 3D मूवी आया था। वो छोटा चेतन अपन नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए 3D चश्मा लगाना पड़ता था, तो ही वो हम देख सकते थे, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल मूवी था। तो वैसे ही आपको क्या लगता है कि अर्जुन अपने चर्म चक्षु यानी चमड़े के चक्षु इससे देख सकेगा भगवान को? संभव है चर्म चक्षु से देखना भगवान को? नहीं, संभव ही नहीं। तो भगवान को उसे दिव्य चक्षु देने पड़ेंगे, है कि नहीं? तब जाके देख सकेगा। और कहाँ देखेगा ये जानना पड़ेगा कि अर्जुन कौन से आंखों से देखेगा भगवान को और कहाँ पर देखेगा। तो इस पर थोड़ा विचार करते हैं। श्लोक नंबर 8 में, न तू माम शक्य से द्रष्टुम अनैव स्वचक्षुषा। स्वचक्षुषा, स्व यानी तेरे खुद के चक्षु, आंख। क्यों? क्योंकि तेरी ये जो आंखें हैं वो कहां से मिली है तुझे? आंखें, तेरे स्वचक्षु तुझे प्रकृति से मिले हैं। जो प्रकृति से मिला होता है उसे प्राकृत कहते हैं। तो हमारे ये जो स्वचक्षु है, आंखें, ये प्राकृत है, प्रकृति से मिले हैं। अब प्रकृति से मिले हुए हैं तो इसके द्वारा हम प्रकृति को ही देख सकेंगे। अब टेलीस्कोप लगा लो,
हजारों लाखों किलोमीटर दूर के सूर्य, तारे, चंद्र दिखेंगे आपको। शक्य है, क्योंकि वो भी प्राकृत है, वो भी प्रकृति जन्य है, वो भी सृष्टि से उत्पन्न हुए हैं। तो प्रकृति से मिली हुई आंखों के द्वारा हम प्रकृति से उत्पन्न हुए पदार्थ ही देख सकेंगे। बट भगवान परम है, महाचैतन्य, प्रकृति से अतीत, प्रकृति की पकड़ में कभी नहीं आने वाला तत्व है वो। हमने आगे एक श्लोक किया था कि आत्मा देह के अंदर होते हुए भी देह के गुण आत्मा के लगे हुए नहीं है, वो अलिप्त रहता है। अगर देह के नाशवान गुण आत्मा में आ गए तो आत्मा का भी नाश हो जाएगा, और आत्मा के गुण देह में आ गए तो देह अविनाशी हो जाएगा। ये नहीं होता है। इसका अर्थ आत्मा देह के अंदर रहते हुए भी अलिप्त है, उसको ऊर्जा प्रदान करते हुए भी उसे अलिप्त है, उसके गुण उसके अंदर आए नहीं है, क्योंकि आत्मा प्रकृति से ऊपर है, प्रकृति से अतीत है, प्रकृति से पावरफुल है। आत्मा ने सारे विश्व को धारण करके रखा है। जिस वक्त आत्मा नहीं होगा सारी सृष्टि विलीन हो जाए। ये परम ऊर्जा जो हरेक कण के अंदर स्थित है, इसके लिए तो एटम बॉम्ब इतनी शक्ति है। एटम बॉम्ब की शक्ति कौन सी है? इतनी महाभयानक, विश्व का सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन, सबसे शक्तिशाली शस्त्र एटम बॉम्ब विश्व के सबसे छोटे कण से बना हुआ है। क्या लीला है भगवान, क्योंकि उस अणु के अंदर ईश्वरीय ऊर्जा है, और वो ऊर्जा पावरफुल, किसी भी प्राकृत पदार्थ से पावरफुल है वो ऊर्जा। वही ऊर्जा यानी चैतन्य। ये ऊर्जा, ये चैतन्य प्राकृत पदार्थ के द्वारा नहीं प्राप्त होती, उसकी पकड़ में ही नहीं आती, क्योंकि वो प्रकृति से अतीत है। जब आत्म तत्व प्रकृति से अतीत है, शरीर से लिप्त नहीं, तो परमात्मा तत्व ये तो कहां से हम अपनी आंखों से देख सकेंगे, जो हमें प्रकृति से मिली है, सृष्टि से मिली है। इसके लिए भगवान कहते हैं न तू माम शक्य से, तो शक्य ही नहीं तेरे लिए, दृष्टुम अने नैव, मुझे देखने के लिए ये शक्य ही नहीं है। स्वचक्षुषा, तुझे जो मिले हुए चक्षु है उसके द्वारा मुझे देखना संभव ही नहीं है। तो फिर दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्य में योग महेश्वरम, ददामी यानी दूंगा मैं, दिव्यम ददामी ते चक्षु, मैं तुझे एक दिव्य चक्षु प्रदान करूंगा, पश्य में योग महेश्वरम, जिसके द्वारा तू देख सकेगा। आगे तो हमने शब्द सुना है योगेश्वर, बट यहां पर भगवान कहते हैं योग महेश्वर, यानी केवल योग का ईश्वर नहीं, योग के महा ईश्वर। ये जो मेरा स्वरूप है, मैंने कहा था आपको कि जब विश्व रूप दर्शन दिखाते हैं भगवान अर्जुन को युद्ध मैदान में कुरुक्षेत्र के, तब वो कृष्ण नहीं थे, वो योगेश्वर थे, वो उनका योगेश्वर स्वरूप। और यहाँ भगवान स्वयं कहते हैं केवल योगेश्वर नहीं, महायोगेश्वर स्वरूप। तो दिव्यम ददामी ते चक्षुः पश्य में योग महेश्वरम, मैं ऐसे दिव्य चक्षु तुझे प्रदान करूंगा कि तू मेरा महायोगेश्वर स्वरूप देख सकेगा। ये दिव्य चक्षु भगवान अर्जुन को प्रदान करते हैं, लेकिन अन्य कोई भी दिव्य चक्षु लेके बैठा है, केवल अर्जुन स्वरूप देखेगा भगवान का, तो
संजय 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 को भी संजय दिखेगा। के द्वारा धृतराष्ट्र देखेंगे। संजय जी को तो पहले से ही व्यास मुनि ने दिव्य चक्षु प्रदान किए हैं, और संजय जी जो धृतराष्ट्र को कहते हैं हमें वही उपलब्ध हुआ है भगवत गीता के स्वरूप में। कृष्ण ने कहा वो तो केवल अर्जुन ने सुना, अन्य किसी को नहीं सुनाई दिया है वो, ना ही अन्य किसी को भगवान का विश्व रूप दिखाई दिया है। केवल संजय जी के द्वारा हमें ये उपदेश प्राप्त होता है भगवत गीता का। भगवान को महायोगेश्वर, अर्जुन से बड़े संजय जी थे और संजय जी से बड़े व्यास मुनि थे, तो उनको भगवान ने अर्जुन से ज्यादा संजय जी को पता था। संजय वो महायोगी थे, वो महात्मा जीव थे, वो अधिकारी थे। इसके लिए व्यास जी ने, भगवान व्यास ने उन्हें चुना दिव्य दृष्टि देने के लिए। ये दिव्य दृष्टि पावर है, सत्ता है, उसकी ताकत है, ये ऐसे ही किसी को नहीं मिलती थी। उसके लिए योग्यता चाहिए, उसके लिए आप अधिकारी होने चाहिए, तब अधिकारी को, जिसकी योग्यता है, उसको ये शक्तियां प्रदान होती थी। सारे कौरव कुल में व्यास जी ने संजय को योग्य समझा, उनको दिव्य दृष्टि दी कि धृतराष्ट्र को लाइव टेलीकास्ट, हस्तिनापुर में क्या हो रहा है, युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, कुरुक्षेत्र में, वो लाइव टेलीकास्ट करने के लिए दिव्य दृष्टि दी। तो हम भी जो विश्व रूप दर्शन देखेंगे, तो संजय जी जो धृतराष्ट्र को कहते हैं हम वो ही देखेंगे, क्योंकि अर्जुन को जो भगवान ने दिव्य दृष्टि दी वो तो केवल अर्जुन ने देखा है, अन्य किसी ने। तो ये दिव्य दृष्टि में योग महा ईश्वर हो, ये बताने के लिए भगवान देते हैं कि मेरा ये जो स्वरूप है योगेश्वर स्वरूप, मेरा कृष्ण अवतार लेकर जो मैं कृष्ण स्वरूप में आया हूं, वो तो हर एक जीव देख रहा है। सामान्य से सामान्यता मनुष्य, पापी से पापी मनुष्य, भक्त भी देखते हैं और पापी भी देखते हैं मेरा वो स्वरूप। लेकिन ये मेरा जो दिव्य स्वरूप है, ये मेरा जो महायोगेश्वर स्वरूप है, उसे देखने के लिए केवल जिसके पास दिव्य दृष्टि है वो ही देख सकेंगे। ये मेरा महायोगेश्वर स्वरूप। न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम। ये मेरा योगेश्वर स्वरूप आप देख सको, इसके लिए ये दिव्य चक्षु मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। तो अब रहा प्रश्न कि भगवान को देखे कहाँ अर्जुन, उस दिव्य स्वरूप दिखेगा कौन से स्क्रीन पे दिखेगा भगवान का स्वरूप, सिंगल स्क्रीन में कि मल्टी स्क्रीन पे, कहाँ दिखेगा? आपको क्या लगता है कहाँ दिखाएंगे भगवान अपना स्वरूप? बहुत सिंपल, भगवान अर्जुन को ये विश्व रूप दर्शन अपने देह में ही दिखाएंगे। क्यों? सिंपल, क्योंकि भगवान के देह के अंदर ही सारा ब्रह्मांड है, तो और कहाँ दिखाएंगे? अर्जुन को एक दिखाया अपने देह के अंदर ब्रह्मांड, और जब छोटे थे तभी अपनी माता को दिखाया था, अपनी माता को दिखाया था। के अंदर समग्र ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। ये दो प्रसंग है जो हमें बताते हैं कि सारा विश्व भगवान कृष्ण है, उनसे ही उत्पन्न होता है, वो ही चलाते हैं और उसमें ही आके विलीन होता है। अलग शब्द में कहे तो उनके अलावा कुछ भी नहीं, जो है ये सब कृष्णमय। इसीलिए तो हमने कहा ना, श्री कृष्ण शरणम मम महामंत्र। क्यों महामंत्र कहा? इसके सिवा गति ही नहीं है मेरी, अल्टीमेटली यही है अंत में। तो फिर अंत की क्यों मैं राह देखूं? ये मेरा सारा जीवन ही श्री कृष्ण शरणम मम होना चाहिए, तब जाके
मैं लायक बनूंगा, मैं योग्य बनूंगा कि परम पद प्राप्त कर सकूं, वैकुंठ में भगवान के श्री चरणों के पास मुझे स्थान मिले। परम भक्ति का मंत्र है श्री कृष्ण शरणम मम, समर्पण भाव। समर्पण करके देखिए आप कितने हल्के हो जाते हैं। देखिए हम सारी दुनिया का टेंशन अपने ऊपर लेके फिरते हैं। आज एक बहुत सुंदर मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि पहले हम सिर्फ अपना अपना घर, कारोबार, परिवार का टेंशन लिए फिरते थे। ये जब से व्हाट्सएप मोबाइल आया है तो पॉलिटिक्स, राजनीति, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सब टेंशन लेके हम घूम रहे हैं अभी। पहले केवल हमारे परिवार का टेंशन था, अब सारे विश्व का टेंशन लेके घूम रहे हैं। रोज सुबह होते ही जो मैसेज आने लगते हैं, ट्रंप ने वापस अटैक किया ईरान के ऊपर। पहले तो दूसरे तीसरे दिन पेपर में आता था, तब पता चलता था कि विश्व के किसी एक कोने में क्या हो रहा है। यहाँ तो इमीडिएटली तो क्या होगा, सीधा स्टॉक एक्सचेंज नीचे है। भाई साहब शेयर लेके बैठे हैं और भाव नीचे गया कल, क्योंकि पता चला वापस अटैक किया है। तो ये हमारी चिंताएं बढ़ा दी, सब अपने सिर पे लेके घूम रहे हैं हम स्ट्रेस। समर्पण भाव का विचार भी आता नहीं। खुश होना हो तो समर्पण भाव, तू जाने भगवान। हमने वो श्लोक किया था ना भगवत गीता का, त्यागात शांति अनंतरम, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान से ध्यान, ध्यान से कर्मफल का त्याग, क्योंकि त्याग के अंदर अनंत शांति है। श्रेयो ही ज्ञान अभ्यास, ज्ञान ध्यानात ज्ञानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फल त्याग, त्यागात शांतिर अनंतरम। 12वें अध्याय का 12वां श्लोक। त्याग में अनंत शांति, पता नहीं है वो सबसे सुखी, मालूम ही नहीं क्या हो रहा है। तो जब हम विश्व से कनेक्ट हो जाते हैं तो टेंशन बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है। जब हम संसार से डिस्कनेक्ट होकर ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो मन शांत होता है और आनंद की अनुभूति होती है। हमें बिना कोई कारण हमें अंदर से प्रसन्नता होती है। तब समझना कि उस परम तत्व से वायर जुड़ गया मेरा, कोई कारण नहीं है, फिर भी आज मैं प्रसन्न हूं। ये खुशी आई कहां से? जब आप आत्मा से कनेक्ट होते हो तो उसके गुण की अनुभूति करते हो। सत्यचित आनंद ये आत्मा के गुण है। बिना कोई कारण जब अंदर से आनंद होता है तो समझना कि आत्मा से कनेक्ट हो गए। इसके लिए उसी आत्मा के आनंद का आप अनुभूति कर रहे हो। कई बार अंदर से ज्ञान आता है, कुछ एक प्रश्न के ऊपर हम कितने दिन से उसका हल ढूंढ रहे हैं, पता नहीं चलता है। और जब ऐसे ही बैठते हैं और अंदर से एक स्पार्क होता है, अरे इसका उत्तर तो ये है। ये आया कहां से ज्ञान? आत्मा से कनेक्ट हुए तब। सत्य चित्त आनंद, चित्त यानी ज्ञान स्वरूप, आत्मा ज्ञान स्वरूप है और आत्मा से मैं कनेक्ट हुआ तो ज्ञान हुआ। बुद्ध 13 महीने अकेले बैठ गए पीपल पेड़ के नीचे, ना कोई टीचर, ना कोई गुरु, ना कोई ऋषि से बात है, ना कोई पोथी ग्रंथ पढ़ा। और फिर एनलाइटनमेंट हुआ, दिव्य ज्ञान। कहां से हुआ ये ज्ञान? हम तो ज्ञान बाहर से ज्ञानेंद्रिय के द्वारा खोजते हैं, ये अंदर से कहां से आया ज्ञान? ये सब तपस्वियों को जिन्होंने समाधि लगा के बैठे थे वो। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद। जब आत्मा से कनेक्ट होंगे तो आत्मा के गुण आपके अंदर आएंगे। सत्य चित्त आनंद, ज्ञान का, आनंद का, हर्ष का, प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। हमें ये सीखना है। आज हमारी परिस्थिति ये है कि हम अल्प समय के लिए कनेक्ट होते हैं, वापस डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। मंगलवार को सत्संग करते हैं तब थोड़ा कनेक्शन लग जाता है, जूम बंद करते ही वापस डिस्कनेक्ट। प्रयत्न करना पड़ेगा ना, कॉन्शियसली, विचार पूर्वक।
ये अकेला बैठ के मुझे आत्मचिंतन करना है, आत्मा से कनेक्ट करना है मुझे, सर तो आप करते हैं सर? हो जाता है बिना प्रयत्न। जब अकेले आप हो तो अपने आप आत्मचिंतन होने लगता आप अपना कोई रहस्य बता दीजिए ना हमको भी। है। ऐसे कुछ नहीं है, कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। बस आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा, आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा। आपके अंदर उतर के, आपके मन में उतर के कोई मदद नहीं कर सकता। नहीं, आप गुरु हमको मार्गदर्शन बता दीजिए ना, एक गोपनीय मार्गदर्शन। अकेले बैठ के अंदर चिंतन करो, आंख ट्राई ऑब्जर्व योर थॉट्स, आंख मीच के, करो क्या विचार आ रहा है मुझे। आंख आंख बंद कर लें। आंख बंद करो, अगर डिस्टरबेंस होता है तो बंद कर दो। आंख क्यों बंद करते थे? कि सामने कुछ दिख गया तो मन भटक जाता है, इसके लिए ठीक है। आंख बंद कर। अकेले क्यों बैठते थे? कि कुछ सुनाई दिया तो भी हमारा मन भटक जाता है, इसके लिए इंद्रिय और विषय से डिस्कनेक्ट हो जाओ पहले, वही हमारा ध्यान भटकाता है। उसके बाद आत्मा से कनेक्ट होने की, जुड़ने का प्रयत्न करो। अति कठिन है, मन में बहुत विचार आएंगे, आपको बहुत विचार आएंगे। यही ध्यान है ना, यही मेडिटेशन है। और जब किसी को इसका अभ्यास हो जाता है तो उनको पूछो क्या आनंद की अनुभूति होती है मेडिटेशन में, ध्यान में। ये सब अलग 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 मार्ग है ईश्वर तक पहुंचने के। और भगवान जो यहाँ पर महायोगेश्वर कहते हैं ना, वही बात है। ये जितने भी योग कहे हैं, अंत में वो सब मुझ तक ही आते हैं, वो मैं ही हूँ। इसके लिए उन्हें महायोगेश्वर कहा। ये ध्यान योग है। आगे एक अध्याय में हमने किया था, जैसे भगवत गीता में मुख्य 3 है, कर्म, भक्ति और ज्ञान। और चौथा ध्यान, वो एक अध्याय में आया था, जिसके ध्यान के ऊपर बहुत सारे श्लोक थे वहां पर। कैसे 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 बैठना है, किस कैसे तरह आसन से पे बैठना आसन कैसा के है ऊपर, आपकी, हाँ, आपको कैसे भ्रुकुटी कैसे अपनी यहाँ पर फोकस करनी है। कंसंट्रेट करना। हाँ, उसका पूरा प्रकरण ध्यान योग के ऊपर था भगवत गीता। पूरा प्रोसीजर है उसमें। यही ब्यूटी है ना, कहीं पर भी नहीं कहा कि केवल ये। तुझे जो मार्ग, तुझे ये सूट करता है, वो मार्ग से आ तू मेरे तक। बहुत सारे मार्ग। આત્માને પરમાત્મામાં અભિન્ન કરી દેવાથી બી આપણને જ્ઞાન વધે ને? 101% ભગવાનનું હા, ભગવાન તો પરમ જ્ઞાની, આજે એની સાથે જોડાઈ ગયા આપણે એટલે આખી સૃષ્ટિનું જ્ઞાન થઈ જાય આપણે. ઇંગ્લિશમાં એક શબ્દ છે ને, ઓમનીસિયન્ટ. ગોડ ઇઝ ઓમનીસિયન્ટ. ભગવાન ઓમનીસિયન્ટ. ઓમનીસિયન્ટ એટલે શું? જેને સર્વ જ્ઞાન છે, સર્વજ્ઞાની છે ભગવાન, સર્વવ્યાપ્ત છે, ઓમની પ્રેઝન્ટ, અને સર્વ કઈ કરવા સક્ષમ છે, એટલે ઓમની પોટેન્ટ. કર્તુમ અકર્તમ અન્યથા અકર્તુમ, हाँ ओमनी पोटेंट। भगवान कर भी सकते हैं, भगवान नहीं भी कर सकते। ये बारिश गिराना ईश्वर के हाथ में, नहीं गिराना ये भी ईश्वर के हाथ में। और जो किया है उसको अन्यथा अकर्तुम, यानी उसको अन्यथा यानी अलग तरीके से करना या उल्टा कर देना, ये भी ईश्वर के हाथ। करना ना करना, उल्टा कर देना, ये सब ईश्वर के हाथ, उनके अधिकार में है। इसके लिए ओमनी पोटेंट, ये बात आई कि भगवान विष्णु के 3 गुण है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनीसिएंट। प्लस वो Anyways, तो प्लस ऑप्शन तो वो देंगे ही, अभी 12वें अध्याय में तो देंगे ही फिर से ऑप्शन कि तुम कर्मयोग कर लो या भक्ति कर लो या ज्ञान कर लो, तुम्हारे ऊपर है। बार बार अर्जुन पूछ रहा है तुमसे ये नहीं हो सकता तो मैं ये कर सकता हूँ, तो उन्होंने सारे रास्ते आपको ऑप्शन सारे दे दिए। योग में 2 प्रकार के भेद बताए, एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण। निर्गुण भक्ति, ये सगुण 2। साकार। ये 11वें अध्याय के बाद 12वां अध्याय वापस करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरे ख्याल से हमें करना चाहिए, आई थिंक, बिकॉज एक तो हमने शुरुआत भले ही उससे की थी, लेकिन अब उसका हमें रेलेवेंस शायद और भी ज्यादा हमें समझेगा। ठीक है, एकदम ब्रीफ में कर डालेंगे हम। हाँ, और अभी आप चूंकि ये बोल रहे हैं तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी कोशिश कीजिए, एक एक श्लोक हाँ प्रस्तुत जरूर। करिए, सभी कोशिश कीजिए, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। यदि आपको कोई सहायता चाहिए तो बीजल जी के पुराने वीडियोस हैं ही यूट्यूब पे,
पर यदि उतना डिटेल नहीं भी पढ़ना, आप यदि यहाँ पर बोलेंगे तो हम कोई ना कोई लिंक डाल देंगे आपके लिए, जिसमें आप एक छोटी सी समरी देख सकते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप, एवरीबडी शुड ट्राई, एटलीस्ट कोई तो एक श्लोक आप जरूर ट्राई कीजिए। कि ये श्लोक का भावार्थ का हेतु क्या है कि इस बहाने आप भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, केवल ये हेतु है इसका। बाकी ये सारे श्लोक की वीडियोस तो उपलब्ध है यूट्यूब के ऊपर, बट आपका स्वयं का अध्ययन हो ये आवश्यक है। પણ आप બીજે प्रयत्न કઈ સોરી हाँ ફર્સ્ટ बोलो। પહેલા અધ્યાયના શ્લોકમાં કઈ ખાસ આપણે મીનિંગ એવું કહી શકીએ એવું ખાસ પૂર્વ કઈ ભૂમિકા આવતું છે, જ નથી ઇટ્સ ફક્ત ઓનલી હા બેકગ્રાઉન્ડ, એટલે અમે પહેલા સેકન્ડ અધ્યાયમાં બે ત્રણ શ્લોક સાથે લઈએ છીએ ને, હા એમાં કઈ ખાસ છે જ નહીં એમાં આપણે એક્સપ્લેનેશન સમજવાનું નથી, explanation. હા યા ખાલી સેકન્ડ થી બેકગ્રાઉન્ડ જ વધારે બતાવ્યું છે, આમ હતું આમ હતું એ વિશે। હા એ યા અધ્યાયથી એક શ્લોક પર તમે વિચાર કરી શકો, હા પણ સેકન્ડ પ્રયાસ બરાબર प्रयास करो। हाँ अभी अगली बार का नेक्स्ट श्लोक एक्सप्लेन करने का प्रयत्न नितिन भाई करने वाले हैं, मुझे मालूम है। अरे એક ઈશિતા જસ્ટ जी મારે કેવું હતું હમણાં જે બેને हाँ પૂછ્યું, સોરી, કે આ પહેલા અધ્યાયમાં કશું છે નહીં, પૂર્વ ભૂમિકા છે નો ડાઉટ, પણ ઇફ वी डीपली थिंक अबाउट इट, उसके पहले ही श्लोक में पूरी जो महाभारत की भूमिका रच दी गई है वो पहले ही श्लोक धर्म में है। क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, जबकि कुरुक्षेत्र, वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। और उधर ही वो धृतराष्ट्र बोल देते हैं मामकम पांडवाश्चैव, यानी वो बताते हैं कि जिधर मेरा तेरा, मैं तू, ये मेरा वो तेरा, ये भावना होगी उधर महाभारत की रचना होने ही वाली है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो भले वो पूर्व भूमिका है, लेकिन अगर इसके डिटेल में भी कुछ कुछ संत लोग गए हैं जहां एक एक योद्धा की क्वालिटीज, एक एक योद्धा की सारी ही डिटेल्स बताई गई है, और उसमें मतलब यही बताया गया कि धृतराष्ट्र की जो दृष्टि थी, ही नेवर वांटेड, देखो बोलते हैं कि रूलिंग पार्टी डज नॉट वांट टू कॉल फॉर द इलेक्शंस बिकॉज उसका लॉस ही लॉस होता है, जीतने का चांस 50-50 होता है, लेकिन अभी तो पूरा 100% हमारे पास है। तो ही नेवर वांटेड द वॉर, और उसके लिए उसने संजय को विष्टिकर ने भेजा था। तो पूरा हम बोलते हैं कि फर्स्ट अध्याय जो है वो पूर्व भूमिका है, एक तरीके से है भी, लेकिन उसके पहले ही अध्याय में उसने पूरे मतलब भेदभाव की जो नींव रख दी कि अगर हम भी, हमारे लिए सबसे बड़ा मैसेज यही है कि अगर हम भी इस तरीके से मेरा तेरा, ये मेरा है, ये चाचा का लड़का है, ये फलाना है, वो वैसा है, ये ऐसा है, तो वो कहीं ना कहीं क्लेश पैदा करेगा, कहीं ना कहीं घर्षण, फ्रिक्शन, एंड इट कैन रीच टू लाइक अ स्टेज लाइक महाभारत, जहाँ दो भाई सामने सामने खड़े हो जाए। तो ये मेरा सोच है कि ये नहीं, इस इवन तरीके से आई उसमें अग्री, केवल आई अग्री विद नितिन भाई, सिर्फ पात्र परिचय नहीं है इसमें, अर्जुन जैसे हाँ, के भाव है कि उसको घबराहट है, उसको डर लग रहा है, इस तरह से वो बिहेव कर रहा है, पर वो कायर नहीं है। तो इन्हें, अर्जुन जितना पावरफुल वॉरियर भी इतना इमोशनल हो सकता है। तो ये सिर्फ पात्र परिचय नहीं है, ये एक प्रकार से एक बड़ी इनडेप्थ सी एनालिसिस है ये, कि अर्जुन जैसे योद्धा के क्या भाव आ सकते हैं। जब तब हम ये कभी कभी सोच सकते हैं कि हाँ वाकई नेपोटिज्म जैसी चीज है हमारे समाज में, तो वो तब समझ में आता है कि वाकई में अपने अपने परिवार, ब्लड इज थिकर देन वाटर, इस तरह की सभी बातें यहाँ पर उभर के आती हैं, ऐसा मुझे लगता है। या एग्जैक्टली, और वो मतलब हमारे लिए एक बड़ा मैसेज तो ये दे ही देता ना कि ये उस समय 5,000 साल पहले भी अगर मेरा तेरा जिसने देखा, उसका अंत इतना बुरा हुआ कि 100 के 100 पुत्र खत्म हो गए, तो आज की तारीख में तो मतलब कलयुग में तो क्या ही कहना। तो आज की तारीख में भी हम वही है ना, मेरा तेरा, ये है वो है, यही होता नितिन है, भाई, चाहे ये बिजनेस समझकर पार्टनर्स तो ले। ये हाँ समझ जी कर सर। तो हम पहला श्लोक याद कीजिए, क्या बोलते हैं हम, अयम हाँ निज जी। परो वसु वेत्ति। वसुधैव और कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी मेरा कुटुंबकम, परिवार है। ये श्लोक कभी एब्सोल्युटली बदला, एब्सोल्युटली दूसरा श्लोक बदलते गए, लेकिन ये श्लोक कभी नहीं बदला। क्योंकि एब्सोल्युटली। ये यही तो समझना है हमें कि उदार बने, तेरा मेरा ना करे और सारे विश्व को एक परिवार समझे। ये अगर समझ आज होती का तो भी जो
तो महाभारत होता ही आज नहीं। का भी, आज के श्लोक में भी जो बताया गया, वो बेन जी ने बताया कि उसके हाथ से धनुष जो है हाँ सरक रहा है अर्जुन के हाथों से। लेकिन अगर वो उन्होंने 26, 27, 28, 29 सारे श्लोकों की जो हमको बैकग्राउंड थोड़ा सा बहुत अच्छे से दिया, अभी इसमें एक्चुअली वहीं पे टर्न पूरा जो अर्जुन का कैरेक्टर टर्न हुआ दिखाई दे रहा है। जब तक कृष्ण भगवान उसको ये नहीं बताते कि ये तेरे ससुर है, ये तेरे दादा है, ये तेरा जवाई है, या तेरे चाचा का लड़का है, कृष्ण भगवान ने उसको वो नहीं दिखाया है। लेकिन नजर अर्जुन को वही आया, जब जैसे ही उसको सामने स्वजन नजर आए, वैसे ही उसका संतुलन हिल गया। और वो सारे, मतलब ही वॉज नॉट एक अंपायर जिसको बोलते हैं ना, एक तटस्थ दृष्टि से उसने नहीं देखा और उसमें सारे स्वजन दिखे। दैट वाज अ 360 डिग्री टर्न इन द अर्जुन, क्या बोलते हैं, बिहेवियर। एंड वो बोलते हैं ना कि जो मन की बीमारी जो होती है, मानसिक मेंटल कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो एक्चुअली उसका मन जो है वो द्रवित हो गया, और जो उसमें भावनाएं आई अर्जुन को, उस वजह से हाथ से गांडी गिरने लगा, उसके अंग शिथिल होने लगे। ये सारा जो बताया है कि मन की जो चेष्टा है वो शरीर के ऊपर सिम्टोमेटिक जो नजर आ रही है उसके, और वहीं से फिर उसको भगवत गीता का जो है भगवान ने आदेश देना शुरू किया। गुड। चलिए, और कुछ की प्रार्थना करें तो नेक्स्ट नेक्स्ट ट्यूसडे नितिन भाई आप नेक्स्ट श्लोक भावार्थ समझाएंगे, हाँ? श्लोक ठीक है, नंबर इशिता जी ठीक है बता बेटा। देंगे आप। Sure. प्रार्थना क्या? करें। ओम शन्नो मित्रः शन्वरुणः शन्नो भवत्व अर्यमा शन्नो इंद्र बृहस्पति शन्विष्णुरुक्रम। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण श्री विजय कृष्ण। भाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ. जय जय श्री श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण कृष्ण। बताने। जय श्री कृष्ण। આવતા મંગળવારે મળીએ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।